अब इकोनॉमिक एक्टिविटी ने पिकअप करना शुरू कर दिया है और उसकी रिफ्लेक्शन आपको लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रही है कि एज कम्पेयर टू सिमिलर पीरियड लास्ट ईयर उसके मुकाबले में उसमें जो है वो पॉजिटिव ट्रेंड है। और इसी तरह जो हमारे हाई फ्रीक्वेंसी के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें ऑयल प्राइस, ऑयल वॉल्यूम की कंजम्पशन को देख लें उसमें, और इस तरह के जो रिलेटेड दूसरे हम मॉनिटर करते हैं चीज़ें, उस सब के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड है। और उसी की वजह से हमारा ख्याल है कि ये ग्रोथ मोमेंटम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मजीद पिकअप करेगा। और ख़ासकर चूँकि हमने पिछले अब 6-7 माह के अंदर पॉलिसी रेट को तकरीबन 10% से कम कर दिया, जो कि 22% था, अब 12% पे आ गया। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो ये नाबनी थोड़ा लैग इम्पैक्ट होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वो असर जो है हमारी इकानमी के ऊपर पड़ना शुरू होगा। तो उसके नतीजे में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो मजीद पिकअप करेगी। और उसी की वजह से हमारा ख्याल है कि जो पहले हमने असेसमेंट दी थी 2.5 से 3.5% की, इसके बावजूद के पहले क्वार्टर में इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, ये हम इस रेंज के अंदर ओवरऑल पूरे साल की जो ग्रोथ है वो आएगी। और लास्टली हम आपको रिजर्व्स के ऊपर अपडेट देते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो पिछली दफ़ा भी हमने बताया था कि हमारे जो रिजर्व्स हैं वो जून के एंड तक $13 बिलियन से ऊपर होंगे। तो हम अगेन उस आउटलुक को भी अभी मेंटेन कर रहे हैं, और इसके बावजूद कर रहे हैं कि रिसेंटली खासकर जनवरी के महीने में हमारे रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर रहा और वो कम हुए, और उसके कम होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन चूंकि आगे चल के हमें उसमें पॉजिटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है, तो इंशाल्लाह रिजर्व्स का जो $13 बिलियन का लेवल है, मिनिमम $13 बिलियन, वो हम अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। जो रिजर्व्स में अभी जो रिसेंट आपको थोड़ा सा डिप नज़र आया, उसमें एक तो ये कि हमारी दिसंबर और जनवरी के महीने में काफ़ी हाई डेट रीपेमेंट्स थी, फॉरेन डेट की जो हमने रीपेमेंट्स की हैं, तो उसकी वजह से इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा प्रेशर आया। और दूसरा जो हमारे जो इन्फ्लोज थे, जो प्लान्ड इन्फ्लोज, उसमें जो कि और अगेन ये एक्सपेक्टेड था कि पहले हाफ के अंदर जो है वो उस तरह का जो प्लान किया गया था उससे कम आए, लेकिन जो कम आए हैं वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो सेकंड हाफ के अंदर जो है वो आएंगे, और उसके नतीजे में रिजर्व्स में जो है वो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारी रिजर्व्स की आउटलुक इंटैक्ट है कि 13 बिलियन से ऊपर होंगे बाई द एंड ऑफ जून 2025। और साथ में जो हमारा ग्रोथ का लेवल है वो भी, जैसे मैंने पहले वो भी सेम रहेगा। सिर्फ जो 2 रिवीजन हमने की हैं, एक तो हमारा जो इन्फ्लेशन का आउटलुक है वो मजीद बेहतर, काफ़ी बेहतर बल्कि हो गया, अब ये 5.5 से 7.5% फॉर दिस फुल फिस्कल ईयर रहेगा। और साथ में जो हमारा करंट अकाउंट का डेफिसिट है वो उसमें भी ये सरप्लस में भी इस दफ़ा आ सकता है, और हमने उसकी आउटलुक जो है वो भी बता दी। तो ये सारा चीज़ें हमने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो आज इशू की है उसके अंदर भी वो मेंशन की हुई हैं। बट आपका अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो मेरा ख्याल है अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आ जाता हूँ। जी तो साहब सवाल जवाब का सिलसिला की इजाज़त लेते हैं। एक 2 अनाउंसमेंट करना चाहूँगा कि सवाल जवाब का सिलसिला एक ऑर्डरली वे में कर लेते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 सवाल अगर आप अपने सवालों को महदूद रखें पहले राउंड में, और फिर बाद में हम देखते हैं। दूसरा ये कि आज के मौजू पे अगर उसको प्रायोरिटी दी जाए तो बेहतर होगा। तो माइक मौजूद है गवर्नर साहब, हम सवाल ले लेते हैं, 1-2 सवाल लेके। इरम जैदी साहिबा, शाह साहब आपके पास आते हैं। जी अच्छा सर, आपने रिजर्व का कहा कि वो दे विल रिमेन इंटैक्ट एट $13 बिलियन। तो ये बता दीजिएगा कि एक्सटर्नल डेट रिपेमेंट्स की आपकी फोरकास्ट क्या है, और दूसरा ये है कि दिसंबर और जनवरी में कितना फॉरेन डेट जो है वो पे किया है सेंट्रल बैंक। थैंक यू जी। तो मेरे ख्याल में अब साथ साथ जवाब देता जाता हूँ। तो पहले नंबर पे तो आपका जो क्वेश्चन था डेट रीपेमेंट्स, और फिर लेवल क्या था जनवरी दिसंबर दोनों बता देते। तो जैसे मैं पहले भी हर दफ़ा बताता हूं, तो अभी फिर उसको अपडेट आपको कर देता हूं कि पूरे साल का जो फिस्कल ईयर 2025 है, पूरे साल का हमारा जो फॉरेन डेट रीपेबल था वो $26.1 बिलियन था। और उसमें से $26.1 बिलियन में से जो रोल ओवर हमारे एग्री किए हुए हैं हमने अपने लेंडर्स के साथ, बायलैटरल जो लोन्स हैं, वो $12.3 बिलियन है।
और इसके अलावा कोई 3.7 बिलियन डॉलर्स के कमर्शियल लोन्स हैं जो कि अगेन रीपे होते हैं और फिर रीफाइनेंस होते हैं। ये पिछले कुछ सालों से ये होता है, तो वो भी एग्रीड होता है नॉर्मली। तो इस तरह टोटल तकरीबन हमारे जो 16.3 बिलियन डॉलर्स जो हैं, 16 बिलियन डॉलर्स जो हैं वो तकरीबन ये हमारे या तो रोल ओवर हो जाएंगे या रीपे हो जाएंगे। और इसके बाद हम जो बाकी बचते हैं 10 बिलियन डॉलर तकरीबन, उसमें इंटरेस्ट पेमेंट्स के थोड़ी बहुत इंटरेस्ट रेट के साथ चेंज होती हैं, तो इसलिए उसमें थोड़ा बहुत नंबर 100 मिलियन इधर उधर हो सकता है, बट ये कि नॉर्मली ये सिमिलर लेवल पे फ्लक्चुएट करता है। तो 10.1 बिलियन 10 to 10.1 बिलियन डॉलर टोटल रीपेबल था इस साल के लिए। उसमें से 6.4 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी जो है वो पे हो चुके हैं पहले, ये अभी तक का जो एज ऑफ टुडे 6.4 बिलियन डॉलर्स। सो 6.4 बिलियन डॉलर एक्चुअल जो हमने रीपे कर दिया। तो 6.4 बिलियन डॉलर की रीपेमेंट के बाद अब हमारे पास जो बाकी रीपेबल है वो 3.6 बिलियन के करीब 3.5 बिलियन 3.6 3.7 इस रेंज के अंदर जो है वो रहेगा। तो आप देखें कि बल्क ऑफ द डेट जो इस साल पे होना था वो ऑलरेडी पे हो चुका है। तो बाकी जो है वो तकरीबन 2/3 समझ ले, रफली आप कह सकते हैं कि पे हो गया, अब 1/3 रहना, लेकिन अभी हमारे पास 5 माह से ज्यादा का टाइम है। सो इसलिए मैं समझता हूं कि चूंकि बल्क ऑफ द डेट ऑलरेडी हैव बीन रीपेड, तो रिमेनिंग जो पीरियड है उसके अंदर जो रीपेबल अमाउंट चूंकि कम हो गया है और हमारे पास अभी इनफ्लोज जो आने हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ज्यादा उसमें होंगे, जिसमें मल्टीलैटरल लेंडर्स भी हैं। अभी हमने कुछ कमर्शियल जो बोरिंग का जो प्लान किया हुआ है वो भी अभी उसमें अभी हम जब गवर्नमेंट करेगी तो उसके फ्लोज भी आएंगे, और साथ साथ में हमारा जो डेट का लेवल है वो भी चूंकि कंटेन्ड है, फर्दर उसमें इतना इंक्रीज नहीं है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हम जो है इंशाल्लाह बड़ी कंफर्टेबली जो है वो 13 बिलियन डॉलर से ऊपर रिजर्व्स जाएंगे। जो आपने कहा कि जनवरी और दिसंबर में कितना पे किया है, तो टोटल जो है वो कोई 2.4 बिलियन डॉलर जो है इन 2 माह के अंदर जो है वो रीपे हुआ है। तो क्योंकि नॉर्मली दिसंबर के अंत में ईयर एंड पे मेच्योरिटीज जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं। सो ये सब रीपेमेंट्स वगैरह करने के बाद भी हमारे जो रिजर्व्स हैं उसमें आपने देखा होगा कि 2.34 या 2.4 बिलियन डॉलर रीपे हुआ है, लेकिन हमारे रिजर्व्स में जो है वो जो डिक्रीज हुआ है ये 12.1 बिलियन डॉलर से तकरीबन वो अब 11.4 बिलियन डॉलर के करीब आए हैं। तो 700-800 मिलियन का इसमें जो है वो डिक्रीज आया। तो लेकिन असल जो अच्छी बात यह है कि हमारा एक्सटर्नल अकाउंट इस वक्त जो है इज इन गुड शेप और वी आर होपिंग कि ये ट्रेंड इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। जी शुक्रिया गवर्नर साहब तफसीली जवाब के लिए। इरशाद साहब आप माइक लिएगा। इरशाद साहब आप अपना तारुफ भी करा लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इरशाद संजरानी सुनो टीवी से, और बड़े अरसे के बाद आना हुआ है। गवर्नर साहब, जब मुआशी सूरत-हाल की बात होती है और ज़ाहिर फॉरेन रेमिटेंसेस की अगर कोई कंपनी बाहर रीपे करना चाहती है डॉलर्स में, हमने देखा कि मुख्तलिफ जो एयरलाइंस हैं उनको बड़ी जो है मुश्किलात का सामना है, 3-3 महीने लग जाते हैं, जबकि आपने खुद डिजिटाइजेशन भी की है, तो इससे जो है स्मगलिंग जो है वो बढ़ती है। तो इसको आप किस तरह जवाब देंगे इसका? देखिए, ये जो बात आपने की ये पहले कुछ साल पहले तो आप कह सकते हैं 1-1.5-2 साल पहले जब ये हमारे पास जो है वो रेमिटेंसेस से रिलेटेड जब डिलेज थे, क्यों उसकी वजह ये थी कि उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स काफ़ी नीचे चले गए थे। लेकिन पिछले खासकर एक साल जो 2024 का भी साल एंड हुआ है, इसके अंदर तो तकरीबन सब पेमेंट्स जो है वो ऑन टाइम है। उसमें ये हो सकता है कि प्रोसीजरल डिले कई दफ़ा आने की रीज़न के उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, वो डॉक्यूमेंट्री जो है रिक्वायरमेंट्स है वो मीट करते हुए अगर टाइम, बट जैसे ही वो हर चीज़ कंप्लीट होती है जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, और ये पहले शुरू से भी लेके भी ऐसा ही होता था, तो जैसे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होती हैं उसके बाद उसमें डिले नहीं आता। पहले ये जो 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हो रहा था, उस वक्त फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने के बावजूद लिक्विडिटी रिलेटेड इशूज़ की वजह से डिले आता था। बट अब जो है वो जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई हैं, हमने बैंक्स को पूरा ये डेलीगेट कर दिया कि वो अपनी पेमेंट्स जो एग्जीक्यूट करें ऑन दियर ओन, कोई उसमें स्टेट बैंक से प्रायर अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड।
और इसका सबसे बड़ा एविडेंस जो है वो मैं आपको ये देता हूं कि आप हमारे जो प्रॉफिट रिपेट्रिएशन हुए हैं, डिविडेंड जो कंपनियां डिक्लेयर करती हैं ये प्रॉफिट और बाहर लेके जाती हैं, आप उनका डाटा देखें। आपको पता हम मंथली बेसिस पे वो डाटा रिलीज करते हैं। तो पिछले साल जो है वो $2.2 बिलियन टोटल जो है वो रिपेट्रिएट हुआ था। उससे पहले $331 मिलियन, तो 331 मिलियन से $2.2 बिलियन, जो कि तकरीबन 7 गुना ज्यादा था। 23 के अंदर 331 था, 24 में $2.2 बिलियन, तकरीबन 7 टाइम्स मोर देन लास्ट ईयर। तो और इस साल का ट्रेंड आप खुद देखें, डाटा अभी ये दिसंबर का डाटा भी पब्लिश हो गया, तो पहले 6 माह के अंदर अभी तक जो है वो $1.2 बिलियन ऑलरेडी रिपेट्रिएट हो चुके हैं। $1.2 बिलियन एज अगेंस्ट $2.2 बिलियन लास्ट ईयर। तो ये उसके भी उससे पिछले साल से भी ये ज्यादा अमाउंट जो है वो पहले 6 माह में रिपेट्रिएट हुआ है और ये आगे भी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। उसकी रीजन ये है कि हमने बैंक्स को ये डेलीगेट कर दिया। बैंक्स अब जैसे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती हैं वो अपने एंड पे ये ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप एयरलाइंस की पेमेंट देख लें, डिविडेंड रिपेट्रिएशन देख लें, आप उसमें शिपिंग लाइंस की देख लें और इस तरह की दूसरी जो रिलेटेड पेमेंट्स है उसमें आप कोई बैकलॉग जो है वो आपको नहीं मिलेगा। वो बस प्रोसीजरल चीजें जैसे कंप्लीट होती हैं तो उसकी बैंक्स जो है नहीं, वो देखिए मैंने पहले आपको अर्ज किया कि अगर कोई उसमें कोई प्रोसीजरल कोई चीज है वो कोई एक एबनॉर्मल कोई पेमेंट होती है वन ऑफ, तो उसके लिए अगर तो कोई फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है तो वो एक अलग चीज है। लेकिन आपने एयरलाइंस की बात की थी तो मैंने आपको बताया कि एयरलाइंस की पेमेंट्स इस वक्त जो है वो जैसे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होती है तो पेमेंट होती है। इस तरह शिपिंग है, दूसरी रिपेट्रिएशन ऑफ डिविडेंड्स है, सब आप किसी से मार्केट के अंदर बात करके देख लें। और सबसे जो मेरे नजदीक बहुत अच्छा एविडेंस है वो आप डाटा देखें, जो मंथली डाटा चूंकि आप पब्लिश कर रहे हैं तो पब्लिश डाटा को रिव्यू करें और यू विल सी के उसमें जो ट्रेंड कितना पॉजिटिव है और कितनी रिपेट्रिएशन हो रही है। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।